नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में जैसा कि आप सभी अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती से जुड़े हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि शासनादेश जारी हो, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो और उसी क्रम में अधिकारियों की या फिर कर्मचारियों की जो इस भर्ती से संबंधित हैं उनकी माने तो प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक सारे काम कंप्लीट नहीं हुए हैं ताकि शासनादेश जारी हो सके। तो शासनादेश को लेकर इंतज़ार कब तक समाप्त होगा, कब तक अच्छी खबर मिलेगी इस भर्ती के अभ्यर्थियों को, इस हेतु जो भी सूचना आपकी भर्ती से संबंधित प्राप्त हुई है उस सूचना से आप सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराएंगे। तो वीडियो में उस सूचना से आप सभी को अवगत कराने वाले हैं कि क्या कुछ प्रोसेस चल रहा है आपकी भर्ती में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती से संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होती है आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाती है। और इसी क्रम में कल की डेट में आपकी भर्ती संबंधित जो एक्टिव मेंबर हैं, जो एक्टिव सदस्य हैं, उनके द्वारा पुनः से प्रयास किया गया। लखनऊ में अधिकारियों से मिला गया, जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे मुलाकात हुई और सारी की सारी बातें आपकी भर्ती संबंधित जो हैं वो बताई गई, उनको अवगत कराई गई कि किस तरीके से ये भर्ती जो है वो लटकी हुई है। काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी परेशान हैं, लखनऊ और प्रयागराज का चक्कर भी लगा रहे हैं इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा करवाने को लेकर। तो उनको यहाँ पर यह आश्वासन मिला है अभ्यर्थियों को कि जो काम है या जो कुछ क्वेरीज हैं फिर से आई हुई थी। ठीक है, कई बार ऐसा हो चुका है, मीटिंग भी कई बार हो चुकी है, लेकिन आखिर ये भर्ती में क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे पेज हैं जो कि अभी तक सुलझ ही नहीं पाए हैं। वैसे ये अधिकारियों कर्मचारियों की मनमानी ही आप कह सकते हैं, भले ही वो लोग आश्वासन देते हैं लेकिन मनमानी तो है ही। एक छोटी सी भर्ती है, उसमें जो भी पेज है उस पेज को आप लोग सॉल्व करिए। जो भी चीज़ें हैं, अगर नहीं हो पा रहा है आरक्षण 1894 या 97 सीटों पर तो सीटों को बढ़ा दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने विज्ञापन में जो है सीटें, हाँ कोर्ट ऑर्डर में जो है सीटों का जिक्र है, जो कोर्ट का आदेश आया हुआ था उसमें सीटें हैं, लेकिन आप सीटों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये चीज़ें तो हो ही सकती हैं। आप देखेंगे जब सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीपीसीएस, उसमें भी सीटें बढ़ जाती हैं। मान लीजिए वो अलग बात है कि रिज़ल्ट जारी होने से पहले पहले तक जो अध्याचन आते हैं वही पद जुड़ते हैं, तो क्या इसमें पद नहीं बढ़ सकते हैं? जब 6000 पदों का अध्याचन प्राप्त हुआ था और उसकी जानकारी भर्ती से पहले मिली थी, तो क्या वो पद बाद में भर गए? वो भी पद पूरा खाली ही होंगे। तो अगर नहीं आरक्षण का रूल लग पा रहा है, नहीं हो पा रहा है उतनी सीटों पर, तो सीटों को आप लोग बढ़ा सकते हैं। वो खैर वो अलग बात है, वो लोग क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन हाँ आश्वासन उन्होंने यही दिया था कि जो है फिर पुनः से क्वेरी आई हुई है और उसका जवाब लगाएंगे। पुनः से उन्होंने बताया है कि एक मीटिंग होगी आपकी भर्ती से संबंधित और जो भी आरक्षण वाला मामला है उसको निस्तारित करा लिया जाएगा। अभी आरक्षण वाले मैटर को लेकर ही उन्होंने बातें बनाई है यहाँ पर कि आरक्षण वाला मैटर जो है वो सॉल्व नहीं हो पाया है। बाकी आपने देखा यहाँ पर जो मैनेजमेंट वाले मैटर को लेकर कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ था, आप सभी को दिखाया गया था, उसमें जो है प्रधानाध्यापक वाले पद पर आरक्षण वाली बातें जो है वो फंसी है। ये जानकारी कोर्ट ऑर्डर से आपको दी गई थी और मिली है, सबको पता है कि प्रधानाध्यापक वाली सीटों को। तो वही चीज़ें हैं कि प्रधानाध्यापक वाले सीटों पर नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि सीटें बढ़ाने से चीज़ें हो जाए। बाकी देखते हैं क्या होता है। आश्वासन तो उन्होंने दिया है कि जल्द ही जो है ये भर्ती कंप्लीट करवाएंगे और जल्द का ही आश्वासन उन्होंने दिया है। तो जैसे ही आगे कोई जानकारी मिलती है आप सभी को सूचना दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो भी वैकेंसी है, जिसका एग्ज़ाम डेट लगा हुआ है, उसकी तैयारी आप लोग करिए। और देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम मानदेय तय हो। कर्मचारी परिषद प्रमुख सचिव श्रम से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल। आउटसोर्स कर्मियों के लिए छुट्टी संबंधित श्रम आदेशों का पालन कराने की मांग।
और देखेंगे आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर भी सरकार ने ये कहा था कि इन लोगों का जो वेतन है आउटसोर्स कर्मचारियों का उसमें वृद्धि होगी। 18 से 20 हज़ार तक की बात हुई थी, लेकिन अभी ऑफिशियल कोई लेटर ऐसा जारी नहीं हुआ है जिसमें कि अलग अलग जो मानदेय या फिर आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनको लेकर ये घोषणा हो गई हो। चूँकि डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था वो चीज़ें आपको देखने और सुनने को मिली, लेकिन ऑफिशियल नोटिस अलग अलग जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं अलग अलग पदों पर आसीन उनके लिए कोई ऐसी नोटिस अभी तक जारी नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं जल्द ही आउटसोर्स कर्मचारियों की वेतन वृद्धि को लेकर आपको अच्छी खबर मिलेगी। बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी उसके लिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।